हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बाय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यदि आप इससे पहले अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं उस निबंध, तो सबसे पहले वो निबंध देख लें। हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाए और क्लास 10वीं का गोधूली हिंदी उस पर क्लिक कीजिएगा और उससे पहले जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश देख लीजिए, निबंध देख लीजिए। उसके बाद ये 30 क्वेश्चन लगाइए, तब ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको कितना सही होता है वो नीचे कमेंट के माध्यम से आपको बताना है जो इतना सही हुआ है। चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर जयराम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और संपूर्णानाथ नंद। डॉक्टर संपूर्णानाथ। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। तो रामजी सकपाल डॉक्टर अम्बेडकर जी का पिता का नाम था। आधुनिक सभ्य समाज और कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को, जाति विभाजन को? श्रम विभाजन को आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए माने गए हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ये भी दोनों, इनमें सभी। ये भी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। मुख्य नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है? तो पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 1956 में दिल्ली में, 1957 में मध्य प्रदेश में, 1958 में वाराणसी में, 1959 में बिहार में। तो 1956 में दिल्ली में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1989 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1990 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप होता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर के, ज्योतिबा फूले के, राजगोपालाचारी के, महात्मा गांधी के। तो भीमराव अंबेडकर जी का भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने बाद जो है अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इटली में, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क में, दक्षिण कोरिया में। न्यूयॉर्क गए थे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अंबेडकर जो है चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, इनमें सभी। तो इनमें सभी अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। जाति पाति जो है तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, 1940 में, 1936 में,
1938 में। तो 1936 ईस्वी में हुआ था जाति पाति के पूर्व। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। तो निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, द हु आर सुक्रोज। इनमें सभी निम्नलिखित रचनाओं में है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? कार्यकुशल के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादियों के लिए। इनमें सभी। तो कार्यकुशल के लिए माना गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिक एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज सुक्रोज। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के इस भाषण के संपादित है। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ललन सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी। इनमें सभी। तो ललन सिंह यादव ने इसे किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां की ओर बढ़ते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलित, काश्यप। दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवार में। तो जातिवाद में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? तो रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो 1916 ईस्वी में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नगण्य है। आर्थिक दृष्टि में जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो जातिवाद के पोषक के कमी के नहीं, लेखक की दृष्टि में विडंबना है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो जिसमें स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होती है? वैसी होती है। लेखक बेरोजगारी के प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधे की कमी को। तो जाति प्रथा को। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म में किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर के, राम मनोहर लोहिया को, महात्मा गांधी को, सुखदेव को। भीमराव अंबेडकर जी को। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ... है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है। इनमें सभी है, हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, डुमराव बिहार में, दानकुंडी पश्चिम बंगाल में। तो महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत के, उड़ता भारत के, बहिष्कृत भारत के, पुरस्कृत भारत के। तो बहिष्कृत भारत का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पत्रिका का संपादन किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किसे जानते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को। भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। चलिए आपको जितना क्वेश्चन बनेगा वो उतना क्वेश्चन को हम MCQ करवा दिए हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा इस पार्ट से। यदि हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, जिससे जुड़ जाए, आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए धन्यवाद।